Minister Amit Shah is addressing a public rally in Bhojpur, Bihar. Let's cut across. और आज बाबू कुंवर सिंह की धरती पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम, जय श्री राम। मैं जब यहां आया हूं तब मां अरण्य देवी, सूर्य मंदिर, मथिन माई मंदिर, बुढ़वा महादेव मंदिर, बड़ी मठिया मंदिर, बखोरापुर वाली मां और चंद्रपुर दिगंबर जैन को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने 80 की आयु में यहां से लेकर अयोध्या तक अंग्रेजों के दांत खट्टे करे और जब वो घायल हो गए अपने ही हाथ से अपनी भुजा काटकर गंगा में डालकर जीवन का त्याग किया। ऐसे महान बाबू वीर कुंवर सिंह को मन पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करता हूं। बाबू जगजीवन राम जी, राम सुभाग सिंह, जगन्नाथ सहाय जी, ये सभी वरिष्ठ नेताओं को भी मैं याद करता हूं। अरे आरा वालों, 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए, कल 6ठे चरण का है। देश के चुनाव का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो सुन लो, 5 चरण में मोदी जी 310 सीट प्राप्त कर चुके हैं, सरकार बना चुके हैं। और ये लालू राहुल का सुपड़ा साफ हो गया है। बिहार में इस बार एक, अरे हो गया, सुन लिया, अब शांति रखता नहीं। बिहार में इस बार गठबंधन या गठबंधन का अकाउंट भी नहीं खुलने वाला है, अकाउंट भी नहीं खुलने। भाइयों बहनों, मैं अभी देश का गृह मंत्री हूं। हमारे आर.के. सिंह देश के गृह सचिव रहे, आपके सांसद रहे और 3 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट का जिम्मा मोदी जी ने आर.के. सिंह को दिया है। मैं देश भर में जहां जहां जाता हूं, लोग कहते हैं अमित भाई हमारे सांसद को मंत्री बना दीजिए। और आरा वालों, आपको बनाया मंत्री मोदी जी ने यहां भेजा है, रेडीमेड मंत्री भेजा है। इन्होंने यहां पर ढेर सारी उपलब्धियां दी। करोड़ों रुपए का CSR फंड, 12 करोड़ आरा रमना मैदान, 17 करोड़ आरा दरहरा नहर, 5 करोड़ बहुउद्देशीय हॉल, 3 करोड़ पीरो पड़ाव मैदान, भोजपुर जिले में 14,000 सोलर स्ट्रीट लाइट, 5 करोड़ से जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह का सिंह द्वार और 5 करोड़ से बस स्टैंड का विकास करने का काम हमारे आर.के. सिंह ने किया है। भाइयों बहनों, मगर मैं आज आपको कहने आया हूं, आर.के. सिंह को वोट ये विकास के कारण मत दीजिएगा। वोट जरूर देना है, मगर इसके कारण मत दीजिएगा। मैं कारण अब बताता हूं। आरा वालों, मुझे बताओ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? कांग्रेस वाले लालू जी घमंडिया गठबंधन हमें डराता है कि पाकिस्तान के पास
एटम बम है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो। भाइयों बहनों, मैं लालू यादव एंड कंपनी को कहने आया हूं, अरे लालू जी, हम तो भाजपा वाले हैं, पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरते हैं, नहीं डरते। आरा वालों, आरके सिंह को वोट इसलिए देना है कि मैं आज आरा की धरती पर, बाबू कुंवर सिंह जगजीवन राम की धरती पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। ये भाजपा का संकल्प। भाइयों बहनों, सालों तक ये कांग्रेस पार्टी ने धारा 370 को अनौरस बच्चे की तरह संभाल कर रखा। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और इस देश से हमेशा के लिए आतंकवाद का नामो निशान मिटा दी। मोदी जी ने इस देश से नक्सलवाद समाप्त किया। बड़ी आयु के लोग होंगे, उनको मालूम होगा हमारा आरा भी नक्सलवाद की चपेट में था, चपेट में था। आज झारखंड, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पूर्ण रूप से नक्सलवाद से मुक्त क्षेत्र है। और मैं कहता हूं, तीसरी बार मोदी जी को बना दो, छत्तीसगढ़ से भी हम नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक दें। भाइयों बहनों, ये लालू जी ने वोट बैंक की लालच में यहां जिस पार्टी माले को लड़ाया है, गलती से भी आरा वालों, ये माले जीत गया तो फिर से नक्सलवाद और गोलियां फिर से आएगी। मुझे बताओ, नक्सलवाद फैलाने वाले माले को जीतना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, जीतना चाहिए क्या? आपके खेत खलियान पर कब्जा चाहते हो? अपहरण की इंडस्ट्री चाहते हो? लूट खसोट चाहते हो क्या? अगर माले आया तो मेरी बात याद रखना, पीछे ही पीछे नक्सलवाद आ जाएगा। मगर कोई सवाल ही नहीं है, हमारे आरके सिंह लाखों वोट से जीतने वाले हैं, इसका मुझे बरोबर भरोसा है। भाइयों बहनों, आरा वालों, मुझे बताओ, आरा वालों मुझे बताओ, प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे ऐसे बोलोगे यार? 500 साल के बाद रामलल्ला अपने विराट मंदिर में बैठे हैं। मुझे जोर से बताओ, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये कांग्रेस पार्टी, ये लालू जी 70 साल तक राम मंदिर को रोक कर रखे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश के 60 करोड़ गरीबों के जीवन में नया उजाला लाने का काम किया। 80 करोड़ गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज देने का काम किया। 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाए। 4 करोड़ लोगों को घर दिया। 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया और 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम
नरेंद्र मोदी जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, एक घमंडिया गठबंधन वाले लालू जी फिर से आएंगे तो एक गरीबों की सारी योजनाएं बंद हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, लालू का जंगल राज चाहिए या नरेंद्र मोदी का गरीब कल्याण चाहिए, वो बताइए भाइयों। भाइयों बहनों, आज मैं आरक्षण की भी बात करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी, लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी हमारे पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर डाका डालना चाहते हैं। कर्नाटक में 5% आरक्षण उन्होंने मुसलमानों को दिया, हैदराबाद में 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया, और ममता बनर्जी ने 180 जातियों को छोड़ दिया। कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल के इस गैर कानूनी आरक्षण पर स्टे लगाया है। मैं आपको कहकर जाता हूं भाइयों बहनों, जब तक नरेंद्र मोदी जी है, दलित, आदिवासी और पिछड़ा, अति पिछड़ा का आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, हाथ नहीं लगाने। भाइयों बहनों, ये जो मुस्लिम आरक्षण करना चाहते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को 400 पार करा दो, 400 पार करा दो। ये मुस्लिम आरक्षण रद्द कर हम पिछड़ा, अति पिछड़ा को देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.